सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से एक्सरसाइज 2A। ये DK भट्टाचार्य की बुक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ईयरली एंड अमाउंट ऑन ₹240 फॉर 2 years एट 4% पर एनम। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो पहला वाला एक्सरसाइज है तो इसमें हमको ना ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। A=P 1+R/100 n किसके लिए है? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट फॉल्स। तो इसको हमको यूज़ नहीं करना है अभी। इस वाले में क्या करना है? हमको 1/1 करना है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है 240, टाइम इज इक्वल टू 2 year और R इज इक्वल टू कितना है? 4% और वो भी पर एनम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। कितना आ जाएगा? PTR/100 से निकालेंगे। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100, यानी कि 240 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल। 24 इंटू 4 करेंगे, 96 अपॉन में 10 आएगा, यानी कि ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.6। अभी देखो अमाउंट कितना आया? P प्लस आई, प्रिंसिपल 240 प्लस 9.6, ये कितना आ जाएगा? 249.6। ये आपका आ गया प्रिंसिपल। और ये जो आपका अमाउंट आ गया। जो अमाउंट आया है ना, यही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। कितना हो जाएगा? 249.6। ये प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अभी फिर से रेट और टाइम वही है, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेम PTR/100। प्रिंसिपल कितना है? अब की बार 249.6 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन में 100। डेसिमल यहाँ से रिमूव करके 0 और पुट कर देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? 2496 इंटू 4 अपॉन में 1000, यानी नीचे 0 लगा लेंगे। तो 2496 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी जो 9984 अपॉन में 1000। ये वैल्यू कितनी आ गई? 9.984। ये हो गया आपका इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। आपको निकालना क्या था इसमें? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? यहाँ पे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना लेंगे? 249 पॉइंट कितना आया था? 6 प्लस 9.984। 249.6 प्लस 9.984 ऐड करने पे आता है आपका 259.584। अगर आपको CI निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ पे P2 लिख दे रहा हूँ मैं सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। और यहाँ P1 माइनस करेंगे जो अमाउंट आया है फाइनल उससे। तो अमाउंट जो फाइनल आया है वो आया है 259.584 माइनस 240, और ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 19.584। एंड दिस इज योर आंसर। 2 चीज़ें पूछा था इसमें, एक तो आपसे अमाउंट पूछा था, तो एक आंसर आपका ये है, ठीक है, ये अमाउंट है।
और दूसरा CI दोनों साल के लिए, तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए 2500 टाइम 1 ईयर लेंगे और रेट कितना है 10% है। दिया तो 2 ईयर है तो 2 यहाँ लिख देते हैं, लेकिन 1 ईयर के लिए हमको निकालना है ना, तो 1 लिखेंगे, बाद में हम इसमें कर लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखो वो फॉर्मूले से करना होता ना तो काफ़ी जल्दी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं किया है आपको, जब उसने बताया नहीं है तो फिर आप इसका इस्तेमाल भी नहीं करोगे। सेकंड एक्सरसाइज जो करेंगे हम उसमें फॉर्मूले का यूज़ होगा, तो उसमें क्वेश्चंस और जल्दी सॉल्व होंगे। कितना आ जाएगा 250। अमाउंट कितना आया P प्लस I, यानी कि 2500। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम P फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि 2500 प्लस, और इसको भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ कहाँ से, इक्वल टू P1 प्लस I1 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल कितना है 2500 प्लस 250, यानी कि 2750, ये आ गया आपका P2। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन 100 सेम, कितना आ जाएगा 2750 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रहेगा, अपॉन में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरोज ऊपर के कैंसिल हो गए, आया आपका 275। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं हम एक बार में अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा P2 प्लस इंटरेस्ट, या और वो भी कौन सा सेकेंड ईयर वाला, यानी कि 2750 प्लस 275। देखो यहाँ पे 5 7 5 12 का 2, 7 2 9 1 10 का 0, 2 1 3, कितना आया 3025। और आपको CI अगर निकालना है तो अमाउंट माइनस जो पहला प्रिंसिपल था उसको माइनस कर दो, यानी कि 3025 माइनस 2500, और ये आ जाएगा आपका 525 आएगा 525। तो ये रहा आपका अमाउंट और ये रहा आपका CI। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक साइड CI निकालेंगे और एक साइड SI निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो चाहे इसके लिए हो, प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट 6% और टाइम कितना है 2 ईयर का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, SI निकालना आसान है, तो SI के लिए क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100, और यहाँ एक ही दफ़ा में क्या हो जाएगा 5000 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन में 100, कितना आ गया ये 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 5 जा 60, 600, ये आपका SI आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कितना आएगा PTR अपॉन में 100, यानी कि 5000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन में 100, 00 से 00 कितना आ गया 300। ये इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर के लिए।
प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर के लिए होगा वो P1 प्लस I1 हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि 5000 प्लस 300, यानी कि 5300। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना होगा? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू सेम PTR अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल इस बार कितना है? 5300, क्योंकि सेकेंड प्रिंसिपल लेंगे, इनटू रेट कितना है? 6 है, इंटू 1 अपॉन में 100। यही है 6% के हिसाब से। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 3 ज़ा 18 का 8, 6 5 30, 31। तो देखो यहाँ पे ना हम CI निकाल लेते हैं डायरेक्ट, I1 प्लस I2 करके भी, दोनों इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो भी मेरा CI निकलेगा। तो 300 प्लस 318 कितना आ गया? 618। और हमको मालूम है कि SI कितना आया हुआ है? 600 आया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू CI बड़ा है माइनस SI, कितना आ जाएगा आपका? 618 माइनस 600 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹8000 एट 5%। कितना है? 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। वैल्यूज बस बदली हुई हैं। प्रिंसिपल P1 8000, टाइम तो वही पूरा 2 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो बस 5% है फॉर 2 ईयर्स, ईयरली ही लग रहा है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालो पहले, सेम PTR अपॉन में 100। फॉर्मूला होता है ना, इतना लंबा कभी नहीं जाता। 8000 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन में 100, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन रहता है एक बार के बाद। कितना आ गया? ये 400 आ गया। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा? P1 प्लस I1, यानी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर वाला जो लिया और साथ में इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का आया। 8000 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 8400। तो इंटरेस्ट कितना आएगा फॉर सेकेंड ईयर? वो आएगा आपका PTR अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इस बार P2 यानी 8400 लेंगे, टाइम 1 ईयर रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही रहेगा, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 का 0, 5 8 ज़ा 40, 42। तो आपसे पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है ना, तो यहाँ पे हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होगा? P2 प्लस I2, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का और इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, यानी कि 8400 प्लस 420 इक्वल टू 8820। ये आ गया आपका अमाउंट। और आपको अगर CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर माइनस कर दो, यानी 88। और ऐसा अगर कंफ्यूजिंग लगता भी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल लो, I1 प्लस I2, यानी कि 400 प्लस 420 इज इक्वल टू 820। ये आपका CI आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन ₹6000 लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। अच्छा, ये 5% पर एनम है और पे हो रहा है आपका हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल P1 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू 6000, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। तो
हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो टाइम वाले में हाफ ले लो या फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो। तो मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया है, तो यानी कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100 जब हम पुट करेंगे तो प्रिंसिपल कितना रहेगा हमारा 6000 टाइम 1 रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 अपॉन 100। या फिर हम टाइम को यहाँ हाफ किए होते, इसको 5 रहने दिए होते, तो भी आंसर सेम आता। 00 से 00 कैंसिल और डेसिमल हटा के नीचे अगर हमने 10 पुट किया तो ये 0 से ये भी गया। 25 6 का 150, 150। तो आई फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर कितना आया 150। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर कितना आ जाएगा, P1 प्लस I1। प्रिंसिपल पहले हाफ ईयर के लिए कितना है 6000 प्लस 150 यानी 6150। तो I2 निकालते हैं, I2 फॉर सेकेंड हाफ ईयर सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 6150 हो गया ना आपकी बार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% अपॉन में 100। डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0। तो एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो गया। 25 वन ज़ा 4 टाइम्स में ये कटता है। आया कितना आपके पास, I2 की वैल्यू आ रही है 615 अपॉन में 4। तो 4 1 जा 4, 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 153.75। क्या क्या निकालना था आपको, अमाउंट एंड CI। तो CI तो CI से पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इज इक्वल टू P2 प्लस कितना है ये I2, यानी कि 6150 प्लस 153.75। अब यहाँ पे देखो 150 150 300 होता है तो 6300 हो गया, 6303.75 ये आपका आ गया अमाउंट। और CI की बात करें तो CI I1 प्लस I2 यानी कि 150 प्लस 153.75 और P माइनस I भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी करोगे तो आ जाएगा, तो 303.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द CI एंड अमाउंट ऑन ₹10,600 इन 2 ईयर्स। कितना दिया 10,600। व्हेन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर आर 8 and 10%। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दे दिया है। प्रिंसिपल 10,600 है, R1 8% है और यहाँ पे इसको लिख लो R2 10% है और इसके बाद टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर है। तो यहाँ पे ये P1 ही इसको रखेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखो थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि यही काम बार बार करना है, वीडियो काफ़ी लेंदी होती जाएगी। तो I1 मतलब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 10,600 इंटू R1 की वैल्यू 8 है इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन में 100। कितना आ जाएगा 8 6 जा 48 आ गया, 8 1 जा 8 आ गया, 848 आ गया। अब P2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी 10,600 प्लस 848, 8 6 1400 है ना। तो 10,000 में 1,000 तो 11,448 इतना ही आएगा। I2 निकालो, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अगेन P2
टी इंटू R2/100। ऐसे कर दे रहे हैं, लिखना नहीं, उतना तो समझ में आ ही जाएगा किसी को भी जो भी कॉपी चेक करेंगे। सर 11448 इंटू अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1/100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, बस एक डेसिमल लग जाना है यहाँ पे, तो 1144.8। अमाउंट कितना आया आपका, इज इक्वल टू P2 प्लस I2, यानी कि 11448 प्लस 1144.8, दोनों को ऐड करने पे आएगा 12,592.8। क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इस बार कर लेते हैं। फाइनल अमाउंट है 12,592.8 माइनस कितना है, 10,600 था ना, ठीक। कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1992.8। तो ये रहा आपका अमाउंट और ये रहा कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 3 ईयर 5% पर एनम। अभी किया क्या इसने, कुछ भी नहीं किया अलग से, बस एक स्टेप आपको बढ़ने दे दिया है, मतलब 1 साल और दे दिया है, 3 साल का दे दिया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए जो होगा वो होगा आपका 16,000, फिर उसके बाद टाइम तो टोटल 3 ईयर दिया ही हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% दिया हुआ है। तो सबसे पहले I1 निकालेंगे PTR अपॉन में 100 से, यानी कि 16,000 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 100। 00 से 00 कैंसिल, 5 थी जा 15, 15 इंटू 16 होना है, 15 इंटू 16 240, 15 छक्का 90 के 0, 15 कम 15 9 24, और एक और 0 अभी बचा हुआ है, तो कितना आ गया 2400। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर 16,000 प्लस 2400 कितना आ जाएगा, 18,400 आ जाएगा। तो I2 इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अगेन सेम फॉर्मूला PTR अपॉन में 100, कितना आ जाएगा 18,400 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन में, ओ सॉरी यहाँ पे देखो गलती हो गई, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा भारी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। टाइम कितना लेना है हम लोगों को, 1 लेना था ना। 0 से 16 5 80 कितना आएगा, 800 आएगा, ठीक है। 16 5 80 और एक 0 इसका, तो कितना आ जाएगा 16,000 प्लस 800 इक्वल टू 16,800। तो यहाँ पे 16,800 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 100 होगा, ये करेक्ट कर लेना भाई। फिर 00 से 00 कैंसिल, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 168 का। 168 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 में, आपकी वैल्यू आएगी 840। कैसे, 16 5 80 800 हो गई, और 5 8 जा 40, 840 हो गई। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि 16,800 प्लस 840। अभी देखो 8 8 1600, तो 16 एक 17,000 हो गया है ना, 17,640 आ जाएगा। ये 0 0 0 0 हो गया, और 4 यहाँ पे आ गया, फिर 8 8 जा 16, 8 8 8 8 16 हो गया, 6 एक कैरी हुआ, तो 6 1 7 और 17,640 आ गया आपका। अभी प्रिंसिपल है ये, तो I3 कितना आएगा, I3 इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 17,640 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन में
100। अब यहाँ क्या करो, 0 से 0 और 5 4 जो 20, जब 0 आ जाएगा तब नीचे का 0 कैंसिल करना। पहले क्या करो, 176 इंटू 5 कर लो, आएगा आपका 880। 176 नहीं नहीं, एक मिनट, 1764 है ना, 1764 है, तो 1764 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8820 अपॉन में 10 आ गया, 0 से 0 आप कैंसिल कर दिया, 882 आ गया। तो I3 कितना आया, 882। अमाउंट कितना होगा, P3 प्लस I3। P3 कितना है, 17640 दिख रहा है ना, यही है P3 प्लस 882, दोनों को ऐड करो, यह आएगा आपका 18,522। CI निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट 18,522 है, माइनस P1 कितना लेके चले थे हम लोग, 16,000, तो कितना आ जाएगा, 2,522। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹5,000 1 ईयर 8% पर एनम। देखो रेट कितना लग रहा है, 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि इंटरेस्ट फॉल करता है हर 6 महीने पे। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना हुआ हमारा, 5,000 टाइम 1 ईयर है, और रेट कितना है, 8% पर एनम, यानी हाफ ईयरली करेंगे तो हो जाएगा 4%, यानी 8 का आधा। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100, 5,000 इंटू 1 इंटू R4 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 200 आया। अब प्रिंसिपल कितना आएगा सेकेंड ईयर के लिए, तो P1 प्लस I1, यानी कि 5,000 प्लस 200, 5,200। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल की जगह P2, यानी कि 5,200 इंटू 1 इंटू रेट कितना होगा, 4 अपॉन नीचे 100। 2 0 से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यही है। CI की अगर बात करें तो CI होता है I1 प्लस I2, पहला इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट दो ही है, क्योंकि एक साल में 2 बार फॉल किया इंटरेस्ट। कितना हो गया, 408। वहीं अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर नहीं है यहाँ पे, सेकेंड मतलब नेक्स्ट 6 मंथ जो है उसके लिए। कितना होगा, 5,200 प्लस 208, यानी कि 5,408। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000, कोई व्यक्ति है कितना इन्वेस्ट करता है, 10,000, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली भी लिख दिया है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में, दिस सम अमाउंट्स टू ₹11,200। पहला कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर पे कितना आएगा अमाउंट। तो हमको यहाँ पे P1 पता है जो कि हमारा 10,000 है, टाइम पीरियड तो यहाँ 2 ईयर है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 11,200।
तो यहीं से इंटरेस्ट अगर हम निकालें फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 11,200 माइनस 10,000 कितना आ गया, 1,200। ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है फर्स्ट ईयर के लिए, I1 फॉर द फर्स्ट ईयर, PTR अपॉन में 100 होता है। I1 का मतलब यही तो है इंटरेस्ट, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए। I1 की जगह पे 1200 पुट कर देंगे, प्रिंसिपल जो कि 10,000 है, टाइम जो कि 1 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में 100। अब देखो दो ज़ीरोज़, इन दो ज़ीरोज़ को कैंसिल करेंगे और इधर के दो ज़ीरोज़ इधर के दो ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये 100 आखिर इसके नीचे ही आएगा बाद में। तो R इज इक्वल टू हाउ मच, 12%। ये आ गया, ये R हो गया 12%। अच्छा, आपसे पूछा है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा P2 कितना हुआ। तो P2 11,200, यही तो दिया हुआ है। जो अमाउंट यहाँ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दिया हुआ है वही तो आपका प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कैलकुलेट हो गया, और टाइम कितना है, 1 ईयर यहाँ पे लगा रहे हैं हम। तो I2 कितना आ जाएगा, सेम PTR अपॉन में 100, यानी 11,200 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल। 112 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1344 आएगा, 1344। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P2 प्लस I2, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, 11,200 प्लस 1344। 13 12 25 होता है, ये वाला 13 और ये वाला 12 मिला के होगा 25, और यहाँ पीछे 44, और ये एक ऐसे रह जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 12,544। तो एक आंसर ये है, और एक आंसर आपको निकालना था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 12% आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 10th। प्रिंसिपल देखो इसमें क्या दिया है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैसा लगता है, हाफ ईयरली लगता है। तो कैलकुलेट करना है अमाउंट जब प्रिंसिपल कितना हो, 7,400, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, और ड्यूरेशन 1 ईयर हो। तो प्रिंसिपल कितना है, 7,400, और यहाँ पे हाफ ईयरली लग रहा है, तो R इज इक्वल टू 5% है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम तो दिया ही हुआ है 1 ईयर, लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, I निकालना है, I1 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले आधे साल के लिए। कितना हो जाएगा, PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल 7,400 टाइम 1 इंटू 2.5 अपॉन में 100। 0 से 0 कट गया, डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 लगा दिया, तो 5 5 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 37 जा, तो 5 7 जा 35, और 5 3 जा 15, 185। तो प्रिंसिपल कितना आया, P2 सेकेंड हाफ ईयर के लिए, P1 प्लस I1, यानी कि 7,400 प्लस 185, तो 74 और 100, तो 7500, और ये 00 के साथ 85, 7585 ये आ गया हमारा। तो I2 निकालना होगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए, सेम फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 7585 है, इंटू 1 इंटू 2.5 अपॉन में 100। क्या करो, डेसिमल रिमूव करो, नीचे 10 लगा दिया। अब ना इसको डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, फिर डेसिमल लगा देंगे काउंट करके 3, तो 7585
का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 के साथ, आता है 189,625 अपॉन में 1000। तो 1000 कट करेंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, यानी 189.625। ये हो गया हमारा I2। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट फाइंड करना है ना, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट ही कैलकुलेट करना है। तो P2 प्लस I2, P2 कितना है 7585 प्लस 189.625। तो डेसिमल के बाद वाला तो 0.625 ऐसे ही आ गया। 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17 के 7, 5 1 6 1 7 और ये 7, 777.625 ये आ रहा होगा आपका अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें, सब सिमिलर हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है 6000, आर कितना है 5% पर एनम, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 2.5%। यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे I1 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 6000, प्रिंसिपल इंटू रेट 2.5 लगाएंगे ना, 6 महीने के लिए है, अपॉन में 100। डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 लगा दिया, 3 zeros कट हो गए, 25 6 जा 150। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या आएगा P1, सेकेंड ईयर का मतलब यहाँ पे है फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। P1 प्लस I1 कितना है 6000 प्लस 150, यानी कि 6150। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सेम PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल इस बार लिखेंगे 6150 इंटू टाइम 1 ही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 अपॉन 100। तो डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 5 20 जा 5 4 जा और 5 1 जा, कितना आ गया 615 अपॉन में 4 आ रहा है। और इसको तुम अगर कन्वर्ट करोगे ना, 615 डिवाइड करोगे 4 से, आएगा 153.75। कैसे, 600 का 150 आ गया, 1500 का कितना आ जाएगा 3.75। अमाउंट P2 प्लस I2, यानी कि 6150 प्लस 153.75। डेसिमल का 75 पुट कर दिया, 150 303 लिख दिया, 6 लिख दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹3630 इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दिया नहीं है कि क्या सम ऑफ अमाउंट होगा, तो लेट P प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर भी X, टाइम इक्वल टू 2 ईयर है, अमाउंट कितना दिया है 3630 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% दिया है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल की जगह पे x लिख दो, 1 लिख देंगे, 10 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, x बाई 10। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना आएगा, x एक स्टेप बढ़ा लो,
P1 में प्लस करोगे I1, यानी x में प्लस करोगे x/10, नीचे 1 लगा लो तो कितना आ जाएगा 10x प्लस x अपॉन में 10, यानी 11x अपॉन में 10। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो I2 इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 11x ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा 100 के साथ, और ऊपर क्या क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 11x अपॉन में 100, और ये I2 है। अमाउंट क्या होता है, इज इक्वल टू P2 प्लस I2, यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अमाउंट तो यहाँ वैल्यू दी हुई है 3630, तो अमाउंट की जगह पे क्या लिख दिया हमने 3630। P2 की जगह पे क्या था 11x/10, और I2 की जगह पे क्या है 11x/100। हो गया, इधर एलसीएम लिया 100, कितना आया 110x प्लस 11x, और इधर 3630, ये कितना आएगा 121x, यही ना होगा अपॉन में 100, 3630। सॉल्व करेंगे x के लिए तो 3630 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 121, पता है ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 3000, और यही हमारा क्या है x प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹78,000 इन्वेस्टेड फॉर द 3 ईयर एट 10% per annum. Also find the sum due at the end of the थर्ड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करना है फॉर द सेकेंड ईयर ऑन रुपीज़ इतना, तो प्रिंसिपल है आपका 78,000, और देखो क्वेश्चन में ना ये 8,000 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सही कर लो आप। यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 8,000, ठीक है, क्वेश्चन में 8,000 दिया हुआ है आपकी बुक में। तो P1 हो गया, R हो गया आपका 10%, और टाइम तो है आपका 3 ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या निकालना है, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तभी तो सेकेंड ईयर पे पहुँचेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पे 1 लेंगे अपॉन में 100, एक ज़ीरो इधर और एक ज़ीरो इधर कट कर दिया, 800 ले लिया। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कितना आ जाएगा 8,000 प्लस 800, 8800 आ गया ये। अब कैलकुलेट हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, जो कि हमसे पूछ रहा है ना, कैलकुलेट द CI फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹8,000। तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा इस साल के लिए। तो 8800 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में 100, तो 0 और एक ज़ीरो इधर एक ज़ीरो इधर, 880। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना आ गया 880, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछी है उसने कि ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे P3 निकालेंगे, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, जो कि P2 प्लस I2 होगा, यानी प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर 8800, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 880, 8 8 1600, तो 8 1 9000, तो
तो 0 का 0, फिर 8, 8 8 16 के 6, 8 1 9, 9680। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए, PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट कितना है 10 अपॉन में 100, 00 से 0 और 0 कैंसिल कर दिया हमने, 968 आ रहा है। तो अमाउंट कितना है जो कि ड्यू है, थर्ड ईयर का लास्ट भी चल रहा है, P3 और I3 को ऐड कर देंगे, 9680 प्लस 968, 8 8 6 14 के 4, 9 6 15 1 16 के 6, 9 1 10, और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वैल्यूज़ कुछ जो है कि यहाँ पे गलत टाइप हो गई हैं, तो ठीक है, ये 80,000 इस बार ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 फॉर 3 ईयर इफ़ द रेट्स फॉर 3 ईयर आर 4%, 5%, 10%। इस बार सारे मेथड वगैरह सब कुछ सेम है, बस इस बार डिफरेंट क्या किया है कि हर साल के लिए एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया उसने। तो प्रिंसिपल कितना होगा 80,000, टाइम आपका 3 ईयर है, R1 4%, R2 5% और R3 10% दिया हुआ है। चलो करते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, 80,000 एक और 0 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 32 और 2 zeros बचे हैं, तो 3200 आ गया। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, तो P1 प्लस I1 यानी कि 80,000 प्लस 3200, इतना कम ही आएगा, 8 चौके 32, हाँ ठीक है, तो 83,200। इंटरेस्ट कितना आएगा सेकेंड ईयर के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए निकालना है, ठीक है, सिर्फ CI, तो I2 PTR अपॉन में 100। इस बार प्रिंसिपल भी चेंज 83,200, टाइम भी चेंज, टाइम तो 1 ही रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार क्या लगाएंगे 5%, 00 से 00 कैंसिल, और 32 5 160 होता है आपको पता है, और 8 5 40, 4000 होता है, यानी कि 41 60, 4000 ये 160 आ जाएगा। देखो इसी तरीके से आप ना जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना होगा थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का और इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का ऐड करेंगे, तो 83,200 प्लस 4160, 0 से 0 6 2 1 3 और 4 3 7, और ये रहा 87,360। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर PTR अपॉन में 100 कितना होगा, तो 87,360 इनटू टाइम 1 ही रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाला है जो कि 10% होने वाला है, अपॉन में 100, 0 से दोनों जीरोस कट हो गए, आया आपका 8,736, हाँ इतना आया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो डबल हो गया है, 5 से 10% हो गया है। तो CI इज इक्वल टू I1 I2 और I3, सिर्फ आपको इंटरेस्ट जोड़ना है यहाँ पे, तो I1 3200 प्लस 4160 प्लस 8736, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ेंगे ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहा है हमसे।
ये तीनों ऐड करोगे तो आएगा 16,096, 16096। ये रहा आपका आंसर, सिर्फ और सिर्फ CI निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अ मैन बोरोज ₹6,000 एट 5% पर एनम। 6,000 लिया 5% पर एनम पे, अगर रीपे करता है 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। अब देखो यहाँ रीपेमेंट का सिस्टम है, तो प्रिंसिपल 6,000, रेट 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है, थर्ड ईयर के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ टाइम नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ लिख देते हैं रीपेमेंट 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे कितना आएगा, PTR अपॉन में 100, यानी 6,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, और एक और 0 लगेगा 300। तो इसका अमाउंट कितना हो गया, P1 प्लस I1। अब पूछो कि अमाउंट क्यों निकालना है, तो इसमें से रीपेमेंट माइनस करना है। तो 6,000 प्लस 300 यानी कि 6,300 आएगा। अच्छा, रीपेड 1,200, तो प्रिंसिपल लेफ्ट, प्रिंसिपल कितना बचा, 6,300 माइनस 1,200 रुपये रिमाइंड कर दिया, यानी कि 5,100 बचा इसके पास, और यही आपका P2 हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अगेन PTR अपॉन में 100, कितना निकालेंगे प्रिंसिपल, 5,100, क्योंकि 1,200 पे कर दिया ना, टाइम 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन में 100, 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 2, 25, कितना आ गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 255 आ रहा है यहाँ पे। तो 255 आ रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, P2 प्लस I2, 5,100 प्लस 255, यानी कि 5,355। अगेन उसने रीपे किया कितना, 1,200। तो प्रिंसिपल लेफ्ट, प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट देता है आदमी, तो प्रिंसिपल कितना बचा, 5,355 माइनस 1,200, तो 55 तो ऐसे ही बच गया, एक यहाँ बच गया, 4 यहाँ बच गया, यानी कि 4,155, और यही अमाउंट है स्टैंडिंग एट द वो क्या बोलते हैं शुरुआत में फर्स्ट ईयर के, एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके लिए, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 4,155। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Ramesh invested 12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest पे। Find the sum due to Ramesh at the end of the first year। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा सम ड्यू, और फिर इफ़ द इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ फॉर द सेकेंड ईयर
थर्ड द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, कोई नहीं, 3 साल तक कैलकुलेट करते जाएंगे, बीच बीच में अपना आंसर मिलता जाएगा। प्रिंसिपल 12,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इज इक्वल टू 3 years, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PTR अपॉन में 100, यानी 12,800 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और दूसरे से ये दूसरा वाला, यानी 1280 आ गया। तो आपका प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर P1 प्लस I1 यानी कि 12,800 प्लस 1280, और ये आपका आ जाएगा 13,000 है ना। सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पहले यहाँ अमाउंट भी तो निकाल लें, तो हम क्या करें, इसको अमाउंट कर देते हैं। तो अमाउंट कितना आ जा रहा है, 14,080 इन दोनों को जोड़ने पे। और ये जो अमाउंट आया है ना, एक्चुअली में यही P2 है प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए, 14,080। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, PTR अपॉन में 100 से 14,080 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, ज़ीरो से ऊपर के दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, 1408। तो अमाउंट कितना आया, ये जो अमाउंट आएगा अब की बार P2 प्लस I2 से आएगा, और ये आपका होगा 14,080 प्लस 1408। ऐड करो 0 और 8 कितना आएगा, 8, थोड़ा सा और दूर ही लिखना चाहिए था, और फिर 8 और 0 8 ही आने वाला है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे थर्ड वाला 4 है और 0 है, तो 4 आने वाला है, और फिर 4 1 5 और ये 1, यानी कि 15,488 आने वाला है। अच्छा, आपसे पूछा था ना इंटरेस्ट अर्नड इन द सेकेंड ईयर, तो ये रहा आपका सेकेंड आंसर, इंटरेस्ट अर्नड एट द सेकेंड ईयर। और इसमें थर्ड ईयर के लास्ट में कितना होता है वो पूछ रहा था ना आपसे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जो यहाँ पे आपका अमाउंट निकला है दूसरे साल पे, वही तो प्रिंसिपल है थर्ड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो गया, 14,588, इतना ही आएगा, 15,488, 1,408 और 80 उधर है, हाँ ठीक है 88। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, PTR अपॉन में 100, 15488 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगा, कट नहीं करने का, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1548.8 लगा देंगे। तो अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, और जो कि निकालना था एट द एंड ऑफ ईयर के लिए, 1548 प्लस 1548.8, तो ये आएगा आपका 17,036, और डेसिमल लगा के 8, चाहो तो 0 भी लगा दो। बुक में जो आंसर दिया है ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो गलत प्रिंट हुआ है, 15,036 है जो, वो गलत है, वो 17,036 आएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 year 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली। अब तुम देखो तो इंटरेस्ट फॉल कितनी बार कर रहा है, 3 times फॉल कर रहा है, क्योंकि 1.5 साल में कितनी बार आता है, 6 महीना, 3 बार आता है। तो प्रिंसिपल कितना है 8,000 टाइम 1.5 year है,
नंबर ऑफ टाइम्स कितना फॉल करेगा 3, रेट कितना है 10%, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। 1.5 साल के लिए यानी 3 टाइम्स के लिए निकालना है। तो I1 पहले निकालेंगे, PTR अपॉन में 100 कितना होगा प्रिंसिपल 8000 इंटू 1 इंटू 10 नहीं सॉरी 5 ना करेंगे, इंटू 5 अपॉन में 100, 0 से 0 8 5 जा 40 400। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर P1 प्लस I1 यानी कि 8000 प्लस 400 8400 आएगा। और यही हमारा प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर PTR अपॉन में 100। अब इस बार क्या करने वाले हैं हम 8400 को पुट करेंगे प्रिंसिपल की जगह पे, और इनटू टाइम 1 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है हाफ ईयरली के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 का 0, और 5 8 जा 40 और 2 कैरी 420। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो थर्ड ईयर के लिए आएगा ये थर्ड ईयर हाफ ईयरली वाला थर्ड है, P2 हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट बेस ही हर हाफ ईयरली के लिए। तो P3 इज इक्वल टू P2 प्लस I2। P2 ऑलरेडी 8400 था, प्लस 420 और ऐड हो जाएगा, 8820 हो जाएगा, 8820। तो यहाँ पे इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए यानी थर्ड हाफ ईयर के लिए आपका PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल 8820 इंटू टाइम इंटू रेट 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 2 जा कर लेते हैं, 2 से इसको कट कर सकते हैं हम, 4 4 1 टाइम्स में यानी 441। तो आपको यहाँ निकालना क्या था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो CI डायरेक्ट निकाल लो, I1 I2 और I3 को ऐड करके I1 आपका कितना है 420 है, पहले 4 फिर 420 है और फिर 441 है। 20 और 41 61 होता है क्योंकि यहाँ 0 लगा हुआ है, 4 4 8 4 12, बस ये आ गया आपका 1261। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में मिस्टर दुबे हैं, अमाउंट मिला लेते हैं 18 में, हाँ 1 लाख है, 41,000 और 47,700 वापस करते हैं, 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मिस्टर दुबे ने बोरो किया, उधार लिया 1 लाख रुपए फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। रीपे करते हैं 41,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 47,700 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, यानी सेकेंड ईयर का जो लास्ट होगा वही थर्ड ईयर का बिगनिंग होगा। प्रिंसिपल 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, और टाइम यहाँ पे 2 साल का है, तो रीपेमेंट पहला कितना है 41,000 है और रीपेमेंट दूसरा कितना है 47,700 है। शुरू करते हैं इसको भी। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PTR अपॉन में 100 यानी 1 लाख इंटू 11 इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 2 ज़ीरोस कैंसिल, डायरेक्टली कितना आ गया 11,000। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको अभी पेमेंट करना है 41,000 का। P1 प्लस I1 कितना आ गया 1 लाख
प्लस 11,000 और कितना आ जाएगा 1,11,000। रीपे हुआ 41,000 का। तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचा 1,11,000 माइनस 41,000। तो कितना बचेगा आपका 70,000। यही बचना चाहिए ना 70,000। 70 30 10 40 41। ठीक है, तो अब आपका P2 का वैल्यू कितना हो गया 70,000। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना होगा PTR अपॉन में 100। 70,000 11 इंटू 1 100। 00 से 00 कैंसिल। 11 7 जा 77 और 2 zeros यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट भी लिखेंगे यहाँ पे भी। तो अमाउंट यहाँ पे P2 और I2 का सम होगा, यानी कि 70,000 प्लस 7700 कितना आ जाएगा 77,000 हो जाना चाहिए ना। तो 77,700 हो जाएगा ना। दो 7 और लिखेंगे ना इसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक काम हुआ। क्या हुआ भाई, फिर से रीपेड। कितना रीपेड 47,700। अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा 77700 माइनस 47,700। तो 77 से 77 माइनस 70 में से 40 गया 30,000। जो अमाउंट यहाँ लास्ट में है वही होगा बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर पे भी बचा हुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 30,000। क्वेश्चन नंबर 19। Nikita invest 6,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of the first year it amount to rupees 6720। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो, फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा हम लोग सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रिंसिपल 6,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, लेकिन अमाउंट हमको पता है 6720। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अच्छा, इंटरेस्ट यहाँ निकाल तो लो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 6720 माइनस 6000 720। पुट कर दो यही वैल्यू यहाँ पे। इंटरेस्ट की जगह पे 720, प्रिंसिपल 6000, रेट नहीं पता निकालना है, इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल। 720 के नीचे आएगा 60 और इक्वल टू R। 0 से 0 6 1 जा 6 12 जा। R इज इक्वल टू 12%। ये एक आंसर आपका आ गया पहला वाला। सेकेंड आंसर क्या निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो P2 कितना हो जाएगा I1 प्लस P1, यानी ये जो 6720 दिया हुआ था यही तो है आपका अमाउंट, जो कि फर्स्ट ईयर के एंड का है, यही प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर PTR अपॉन में 100। अब तो मालूम है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12 लगा देंगे इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 672 में, आएगा हमारे पास 8064 अपॉन में 10, यानी कि 806.4 आ जाएगा हमारे पास, है ना। 10 से डिवाइड भी होगा। तो अमाउंट निकालना था बस यहीं पर,
तो अमाउंट इज इक्वल टू P2 प्लस I2 6720 प्लस 806.40। तो 67 और 8 कितना हो जाएगा 75, और ये 20 6 26 और डेसिमल के बाद वाला ऐसे ही। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये 20 होना चाहिए, 20 के बाद 21, हाँ ये 20 होना चाहिए। नंबर गलत लिखा हुआ है, लेकिन मिस्टर कमल जो हैं 20वें नंबर पे ही हैं। तो मिस्टर कमल ने किया क्या है? बोरो किया है 15,000। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या है? 8% और 10%। इफ ही रिपेज 6200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स के लिए दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला है 8% और रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए है 10%। रीपेमेंट एक हुआ है और वो कितने का है? 6200 का है, और वो भी फर्स्ट ईयर के एंड में। इंटरेस्ट अगर फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है तो हमको PTR अपॉन में 100 करना पड़ेगा। प्रिंसिपल यानी कि 15,000 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 8 है। 0 से 0 कैंसिल, 15 8 120 होता है, और एक और 0 यहाँ पे लगा ही हुआ है, तो कितना हो गया? 1200। तो P2 से पहले हम अमाउंट लिखें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ बताना है, रिपेमेंट करना है ना। तो अमाउंट कितना हो गया? P1 प्लस I1, यानी कि 15,000 प्लस 1200, 16,200 हो गया। तो यही हो गया प्रिंसिपल, रिपेमेंट हुआ अभी कितने का? 6200 का। तो अमाउंट लेफ्ट या फिर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जो भी लिखो, अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपका आ गया 16,200 माइनस 6,200। ये तो सिर्फ कितना बच गया बेचारे के पास? 10,000 ही बच गए उधार चुकाने के लिए। तो यही हो गया P2 आपका 10,000। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अगेन अप्लाई करेंगे PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10% है, अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया? 1,000 आ रहा है। तो अमाउंट कितना हो गया आपका? प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर का है प्लस इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, यानी कि 10,000 प्लस 1,000, यानी कि 11,000। ये 11,000 क्या है आपका? यही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यही अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यहाँ पे शमल है, बोरो करता है 20,000, 12% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इफ ही रीपेज 8,400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹9690 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर। सेकेंड के लास्ट में जो होगा वही थर्ड के फर्स्ट में होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रीपेमेंट पहला है 8,400 का और रीपेमेंट दूसरा है 9,690 का। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100।
प्रिंसिपल यानी कि 20,000, रेट 12% इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे 2400। तो P2 कितना आ जाएगा, I1 प्लस P1, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, 20,000 प्लस 2400 यानी कि 22,400। रीपे कितना किया, 8400। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, इसलिए ना यहाँ पे इसको P2 लिखना सही नहीं है, यहाँ अमाउंट लिखना सही है, क्योंकि P2 तो अब कम आएगा। तो 22,400 माइनस 8,400, और 14 8 22 होता है, आपको मालूम है। तो यानी बचा कितना, 14,000। ठीक है, इतना ही बचना चाहिए। तो P2 की वैल्यू यही हो गई आपकी 14,000। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100, यानी कि 14,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/100, 00 से 00, तो 12 चौके 48 के 8, 12 के 12 4 16, वो कितना आ रहा है 1680। अमाउंट कितना हुआ, P2 प्लस I2, यानी कि 14,000 प्लस 1680, 15,680। रीपे किया, कितना रीपे किया इस बार, 9690। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 15,680 माइनस 9690, कितना आ जाएगा माइनस करने पे, 15,680 माइनस 9690, 5990। ये आ रहा है आपका कितना, 6,000 तक आना चाहिए। देखते हैं एक बार। देखो आंसर सही ना आने का दिक्कत क्या है पता है, ये 9680 है, बुक में 9680 है, यहाँ टाइप्ड 9690 है। तो ये 9680 है और यहाँ पे भी 9680 हो जाएगा, तो सीधे 9 6 15,000 होता है, तो बच जाएगा आपका 6,000। दिक्कत यहीं पे थी, यही चीज़ जो है गलत टाइप थी। वो होता है कॉपी डाउन करते हुए, जब टाइप होता है क्वेश्चन तो मिस हो जाता है करने वाले से। बहुत सारे पेजेस होते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे काउंट कर सकते हो, जिसने बनाया है 75 स्लाइड्स बनाए हैं उसने, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ छूट जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए। टू एयर इज ह्यूमन, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन अ टाउन इज 2 लाख, इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इन द सेकेंड ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। 2 लाख सही है, 10% भी सही है, 15%, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमारा हो जाएगा एक्चुअली में 2 लाख, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा आपका 15%। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100। तो 2 लाख इंटू 10 इंटू 1/में 100। एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल, फिर नीचे का एक जीरो तो ऊपर का एक, कितना आ गया 20,000। इतना इंक्रीज हुआ तो P2 कितना हो गया, P1 प्लस I1, यानी 2 लाख पॉपुलेशन में 20,000 जो है इंक्रीज हो गया, यानी 2,20,000 ये पॉपुलेशन आ गई आपकी। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना है, अगेन PTR अपॉन में 100 ही लगाना है हमें, लेकिन 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 होगा।
2,20,000 इंटू 15 इंटू 1 में 100। 0 से 0 कट हो गए। 15 दूना 30 की 0, 15 दूना 30, 3 33,000 है ना। 330 तो सिर्फ 15 और 22 से आया और 2 0 और ऐड कर दिया, तो अमाउंट कितना आ गया आपका P2 प्लस I2। प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर के लिए 2,20,000 प्लस 33,000, कितना आ जाएगा पूरा पॉपुलेशन 2,53,000। और अपना इंडिया नंबर 1 है इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। मिस्टर ललित ने इन्वेस्ट किया है 5,000 और एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट टू 5325। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू नियरेस्ट रूपी। ये बस थोड़ा सा दे दिया है अलग से और कुछ भी नहीं है। तो पहले ये देखो कि प्रिंसिपल कितना है 5,000, अमाउंट कितना दिया हुआ है 5325। तो भाई यहाँ से पता चलता है हमको कि इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होती है, यानी कि 5325 माइनस 5,000 यानी कि 325 रुपये इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं हुई है। तो इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर तो PTR अपॉन में 100 करना होगा, और इसके लिए प्रिंसिपल कितना होगा 5,000 टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो नहीं पता, अपॉन में 100, और इधर कितना होगा 325। 00 से 00 कैंसिल। R के लिए अगर हम करेंगे तो R इक्वल टू 325 अपॉन में 50, 5 10 जा 565 जा, कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल टू PTR अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है, ये वाला P2 लेंगे ना, P2 ये रहेगा 5325। 5325 इंटू 6.5 इंटू 1 अपॉन में 100। ये डेसिमल रिमूव किया, 0 और लगा दिया। 5 से 13 टाइम्स में, और 5 से 200 टाइम्स में, 5 से 40 टाइम्स में, 5 से 10 टाइम्स में, 6 टाइम में, 5 टाइम में, फिर 5 8 जा, 5 2 जा 10, 1 जा 5 3 जा, 213 इंटू 13 कितना आएगा 213 इंटू 13, और नीचे भी याद रखो अभी 8 है, तो 213 इंटू 13 पहले देखते हैं कितना आता है, और ये आएगा 2769 अपॉन में 8 से डिवाइड करने पे 346.125। तो अमाउंट निकालना था ना आपको, तो P2 प्लस I2 कर दो। प्रिंसिपल कितना है आपका 5325 है, अब प्लस इंटरेस्ट कितना है 346.125, तो प्लस कर देते हैं 5671.125। नियरेस्ट रुपये में पूछा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं लेंगे, 5761 ये हो जाएगा आपका नियरेस्ट रुपये में। 46 और 25 कितना होता है 70 होता है, और 53 3 46 होता है। हाँ यहाँ पे करेक्ट करो इसको, यहाँ पे आपका होगा 5671
5671 होगा नियरेस्ट रुपीज। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास कि जया बोरो करती है 50,000। कितना बोरो करती है? 50,000। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर आर 12% एंड 15%। उसके बाद वो रीपे करती है 33,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में। तो फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेट। यानी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो सेकेंड ईयर पे है ना, आपको वो बतानी है। तो प्रिंसिपल है आपका 50,000 टाइम 2 ईयर है, R1 12% है और R2 15% है। और रीपेमेंट कितने का है? 33,000 का है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू PTR अपॉन में 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 12 यूज़ किया है हमने। कितना आएगा? 12 5 60, 600 नहीं 6000, 2 ज़ीरोज़ और हैं। तो अमाउंट लिखेंगे P1 प्लस I1। ये अमाउंट कितना आएगा आपका? 50,000 प्लस 6,000 यानी कि 56,000। तो रीपे किया है उसने 33,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा यहाँ पे? ये फर्स्ट ईयर का एंडिंग है ना, तो 56,000 माइनस 33,000, 3 और 2 23,000। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना लगाएंगे इस बार? 15 टू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 3 45 का 5, सॉरी क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और 15 दूना 30, 3 30 4 34, 3,450 ये आ गया उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना रहा आउटस्टैंडिंग टोटल? तो P2 प्लस I2 यानी कि 23,000 प्लस 34 50, 26,450, 26,450। लास्ट क्वेश्चन है अभी एक्सरसाइज का। राम है, जबकि राम तो सबको देते हैं, यह व्यक्तिगत नाम है, भगवान नाम नहीं है। राम बोरोज 20,000 for 2 years compounded annually. The rate of interest for the successive year are 9 and 10%. If he repays 1,200 at the end of first year, 1,660 at the end of second year, तो find the amount outstanding at the beginning of the second year. यहाँ देखो फिर टाइपिंग मिस्टेक है। जब दूसरे साल के लास्ट में 1660 देगा तो दूसरे साल का कैसे पूछेगा? तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है यार। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,000, R1 इज इक्वल टू 9%, R2 इज इक्वल टू 10%, और रीपेमेंट पहला 1200 और रीपेमेंट दूसरा 1660 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट 9 लेंगे, टाइम 1 लेंगे, अपॉन में 100, 9 दूनी 1800। तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? P1 प्लस I1 यानी कि 20,000 प्लस 1,800 यानी कि 21,800। रीपेमेंट हुआ 1,200 का। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा?
21,800 माइनस 1200। देखो 18 में से 12 तो 20,000, 18 में से 12 तो 20,600, ये अमाउंट बच गया अभी। नेक्स्ट I3, अच्छा यही आपका P2 भी है 20,600। I2 सॉरी 20,600, इसको मिटा लेते हैं सीधे। I2 PTR अपॉन में 100, 20,600 इंटू 10% इंटू 1 अपॉन में 100। अब की बार 10 लेना था, 0 से 2 0 से इसके कैंसिल, 20,60 आ गया। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट ही लिखेंगे क्योंकि रीपेमेंट हो रहा है। तो P2 प्लस I2, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो 20,600 प्लस 20,60 कितना आ जाएगा। तो पहले तो 660 रुपये इधर हो गया, अब 20 2 22,000। रीपेमेंट हुआ कितने का भाई, 1660 का हुआ, 1660 का रीपेमेंट हुआ। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ, बचा है अभी 22,660 माइनस 1660, और ये आपका कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 21,000। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।